तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 9वीं के इंग्लिश के मस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों आपके एग्जाम का तो पैटर्न पता ही है कि 19 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें मात्र आपको 13 क्वेश्चन का ही आंसर आप लोगों को लिखना है और समय आपको 1.5 घंटे का मिलने वाली है और फुल मार्क जो है आप लोगों का 40 रहेगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का पैसेज है, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को इसी तरीके से दिया जाएगा, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कहता है कि ये जो आपका पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ते हुए इसका जो है जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसका आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पैसेज दिया गया काफी वीबीआई पैसेज है। यहाँ पे जो पैसेज है, द कैनल इज द ओल्डेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि ये जो है ऊंट के बारे में बताया गया है कि ऊंट जो है एक पालतू जानवर है, वर्षों से इसको पाला गया है और इसका यूज जो है सालों वर्षों से जो है किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो उपयोग किया जाता है अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है, जो कि मरुस्थलीय होता है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ए नंबर कहता है व्हाट फॉर द डिस्ट्रैक्ट पीपुल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया यूज द कैनल। तो देखिए मैंने अभी बताया ना कि एशिया और अफ्रीका के जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊँट का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, क्या चीज़ के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपको इस तरह देना है कि दे यूज द कैनल टू सप्लाई मैनी ऑफ देयर नीड। अपनी आवश्यकता अनुसार जो है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कहीं जाना होता है या कुछ काम कराना होता है तो ऊँटों की मदद से ही की जाती है, क्योंकि मरुस्थल में जो है रेगिस्तान में तो आदमी तो चल भी नहीं पाएगा ना, तो इसलिए ऊँट को जो है वहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि ऊँट को जो है रेगिस्तान का बादशाह कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि वाट वर्क डू द कैनल डू नेम टू द डैम। तो यहाँ कहता है वाट वर्क डू द कैनल डू। तो यहाँ पे कहता है कि कैनल क्या क्या करता है, दो नाम बताना है। तो दो नाम बताना है कैनल का, तो ऊँट जो है क्या क्या कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका आंसर इस प्रकार आपको देना है दोस्तों। यहाँ पे देना है कि दे पुल प्लॉन्ग्स, ठीक है, साउंड्स एंड ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद व्हील टू रिंगेट द फील्ड, थर्ड दे कैरी गुड टू द मार्केट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दो को पूछा रहा था, मैंने दो को बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सी नंबर कहता है कि व्हाट डू दे सेपरेट यूज फूड ईटीसी। तो यहाँ पे इसका आंसर इस प्रकार देना है, दे सप्लाई फूड ईटीसी थ्रू मिल्क वूल एंड लेथर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद चौथा आंसर है क्वेश्चन इसका डी नंबर कहता है व्हाट डज ए कैनल्स हम्प हैव। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है, इट एज ए स्ट्रॉन्ग एफ फैट्स, तो क्या ये वाला हो जाएगा, इट हैज ए स्टोर ऑफ फैट्स। तो ये वाला आपका आंसर आपका इसी तरह से आप लोगों को देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपका पैसेज ही दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे देखिए ये जो पैसेज दिया गया है उससे थोड़ा सा छोटा पैसेज है, लेकिन ये भी पैसेज है काफ़ी वीबीआई है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ऑफ्टन स्टूडेंट्स हु आर वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स आर लैम्बेटेड बाय देयर। तो ये वाला जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं इसका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक अपने माइंड में रखेंगे और इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए पहला इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ए नंबर कहता है व्हाट इज द मैन गोल ऑफ एजुकेशन। यानी कहता है कि शिक्षण का जो मैन गोल होता है वो क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से देना है, इट इज ए मेक द स्टूडेंट, ठीक है। तो एकेडमिक देखिए यहाँ पे दिया है ना, एकेडमिकली है ना। तो उसके बाद यह है गुड एंड गुड इन स्पोर्ट्स टू, यानी कहता है अपने क्षेत्र में अच्छा करना, अपने भविष्य को संवारने के लिए जो है एजुकेशन का एक गोल माना जाता है, जैसे स्पोर्ट के क्षेत्र में, ठीक है। तो अच्छे प्रतिक्रिया करने के लिए माना जाता है। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहता है व्हाट इज द राइटर्स एडवाइस ऑन इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन द गेम एंड स्पोर्ट। तो इसका आंसर इस प्रकार आपको देना है कि इट इज़ ए वर्थली एक्टिविटी if our interest in it is balanced with देखिए एकेडमीज। तो ये वाला हो जाएगा इस तरह से आपको आंसर, ठीक है। उसके बाद सी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखें, यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द हैंडीकेप दैट अराइजेस आउट ऑफ ओवर इन्वॉल्वमेंट इन गेम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का, इस तरीके से आपको देना है, इट इज दैट स्टूडेंट्स बीइंग टू इग्नोर देयर स्टडीज एंड दस देयर एकेडमिक एबिलिटी सफर्स। तो इस तरीके से आपका आंसर सी नंबर का देना है। उसके बाद डी नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि वाई डू
गैमस्टर्स टेल टू कॉल एकेडमिकली साउंड, देखिए यहाँ पे दिया है ना एकेडमिकली, उसके बाद साउंड स्टूडेंट बुक वॉर्म्स, तो इसका आंसर इस प्रकार देना है डी नंबर का। इट इज़ दैट स्पोर्ट डेवलप ए सेंस ऑफ टीम, उसके बाद लिखा है यहाँ पे स्पिरिट इन द इंडिविजुअल, तो इस तरीके से आपका आंसर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों ई नंबर का यहाँ क्वेश्चन दिया कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव फॉलोइंग मीनिंग एज गिवन इन द पैराग्राफ, उसके बाद यह है ब्रांडेड पैराग्राफ 1 में ढूंढना है, उसके बाद गुड का पैराग्राफ 2 में मतलब ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो दिया गया है देखिए ब्रांडेड का, तो ब्रांडेड का आपको देखना है लैंडेड, ठीक है, ये हो जाएगा देखिए लेबल्ड हो जाएगा, लेबल्ड यानी क्या हो जाएगा ब्रांडेड का लेबल्ड हो जाएगा। उसके बाद गुड का क्या हो जाएगा, गुड का हो जाएगा वर्थ है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा 2 नंबर। इस तरीके से आपका आंसर देना है, इसको अच्छे से आप लोग जो है अच्छे से रिविजन कर लीजिए, एग्जाम से पहले इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है मेक नाउन ऑफ द फ्लोइंग वर्ब, तो यहाँ पे इसका नाउन बताना है। तो देखिए यहाँ पे है कंसीडर, उसके बाद डैंड है, तो कंसीडर के क्या हो जाएगा कंसीडरेशंस, ठीक है, उसके बाद डैंड के क्या हो जाएगा डैनल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये लेटर है, मैंने आपको पहले बताया था कि लेटर के बारे में किस तरीके से लिखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यू आर पूनम, कहता है कि तुम एक पूनम हो ऑफ 24 स्टेशन रोड जमशेदपुर, योर फ्रेंड निधि हैज़ इन्वाइटेड टू यू टू हर बर्थडे, यानी उसके जो है बर्थडे पर इनवाइट करना है। तो किस तरीके से आपको लेटर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे देना है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके बाद हर ऑन हर बर्थडे, उसके बाद जो उसको बधाई भी देना है। तो देखिए उसका जो है पैराग्राफ को किस तरीके से लिखना है, यानी कि आपको जो लेटर किस तरीके से देना है। तो सबसे पहले लेटर का मैंने तरीका बताया था कि अपना जो है जिस तरीके से बड़े को लिखेंगे या छोटे को लिखेंगे, उस क्या लिखना है उसके अंदर, सारी चीज़ों को मैंने पहले भी बता चुका है। तो देखिए इस तरीके से आपको देना है कि देखिए यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ 24 है, तो यहाँ पे लिखना है 24 स्टेशन रोड जमशेदपुर जून, जो आपका डेट था, ठीक है, वो डेट आपको यहाँ पे दर्शा देना है। जैसे आज का डेट है तो आज के यहाँ पे डेट दर्शा देंगे। माय डियर नीतू, तो यहाँ पे क्या दिया था निधि दिया था ना, तो यहाँ पे आपको नीतू दिखा गया, तो यहाँ पे आपको यहाँ निधि लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है निधि लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निधि लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माय डियर, उसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी ऑन मंडे नेक्स्ट वीक, I wish you many happy returns of day. Hope you have enjoyed a lot. Next birthday, I shall be there with you. I shall personally come next month to you. Wish you a happy birthday. उसके बाद लिखना है pay you regards to your parents. तो इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे लिख देना है your सेंसली या योर फ्रेंड्स लिख सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे नाम है, तो इस जगह पे नाम के जगह पे आपको सिर्फ लिख देना है XYZ। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि ये यहाँ पे क्यों लिखा जाता है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। देखिए जब एग्जाम में आप लेटर लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है अपना नाम नहीं दर्शाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर दिया गया है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कहता है कि पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे 3 को पैराग्राफ दिया है, इसमें से एक आपको चुन के लिखना है जिसमें कि कम से कम 60 वर्ड होनी चाहिए। तो चलिए देखो आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है कि देखिए प्रेशर्स ऑफ वाचिंग टेलीविजन, ठीक है, तो ये वाला इस पर लिखना है। माई बेस्ट फ्रेंड पर लिखना है वैल्यू ऑफ ट्री इन आवर लाइफ। तीनों को मैं बता देता हूँ, तीनों आप लोग पढ़ लेंगे और इनमें से एक कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद पहला जो क्वेश्चन दिया जो पैराग्राफ था प्लेजर्स ऑफ वाचिंग टेलीविजन, तो इसकी तरह लिखना है इसका टेलीविजन हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एवरी फैमिली, इट्स प्लेजर्स आर मैनी, इट गिव्स अस देखिए यहाँ पे इंटरटेनमेंट, इट गिव्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज़ एडुकेटिव आल्सो, इट हैज़ प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रंस मैन एंड वुमेन एंड द ओल्ड, ठीक है। उसके बाद लिखना है वेरियस फिल्म्स आर शॉन ऑन इट, देन देयर आर नंबर्स सीरियल्स, टीवी हैज़ बिकम एन इम्प्रेसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस तरीके से जो है आपको दर्शा देना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है आपका माई बेस्ट फ्रेंड है, तो माई बेस्ट फ्रेंड किस तरीके से लिखेंगे, इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और हो सके तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड पे किस तरह लिखेंगे, देखिए माई बेस्ट फ्रेंड पे इस तरह से आपको देना है कि बेस्ट फ्रेंड आर गेटिंग रेयर दिस डे, यानी कहता है कि अच्छा दोस्त अभी पाना बहुत ही मुश्किल होता है आज के समय में। माई बेस्ट फ्रेंड इज़
नीलू, शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, शी इज़ इंटेलिजेंट, ही हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स विथ बुक्स, शी इज़ सिंपल हार्टेड एंड pitiful, she has a soft heart, she is tidy, she is steady in her dress, she is well mannered, she has no enmity with anyone, she loves all, irrespective, देखिए रिस्पेक्टिव होगा यहाँ पे, ठीक है, इन यहाँ पे हो जाएगा ऑल रिस्पेक्टिव, तो ऑफ केस और क्रेज, केयर्ड और रिलीजियंस, आई एम प्राउड ऑफ हेयर। तो इस तरीके से आपको जो है माई बेस्ट फ्रेंड पर लिख देना है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था बोलते बोलते। तो यहाँ पे जो है देखिए ये जो है यहाँ पे रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव हो जाएगा, ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ केस और क्रीड हो जाएगा। इस यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ टाइपिंग में। चलिए उसका आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका वैल्यू ऑफ ट्री इन आवर लाइफ, यानी कि अपने जीवन में वृक्ष का क्या महत्व है उसके बारे में जो है आपको पैराग्राफ लिखना है। तो दोस्तों उसका किस तरीके से देना है, तो आपको इस तरह लिखना है कि ट्री आर एज इम्पोर्टेंट पार्ट्स या इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एवन लाइफ, या इस तरह से लिख सकते हैं ट्री आर एज इम्पोर्टेंट टू लाइफ एज ऑक्सीजन, देयर बेनिफिट आर टू मैनी, this cannot be counted, tree provide full fodder, फॉर्मिटीज, ठीक है, यहाँ देखिए फर्नीचर है, सॉरी यहाँ पे फर्नीचर है, फोडर एंड फर्नीचर, फ्रूट्स, ऑक्सीजन, शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल etc, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद लिखना है दिस कंज्यूम कार्बन डीऑक्साइड एंड चेंज इज इट इनटू ऑक्सीजन, यानी कहता है कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपना ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को बदल कर हमें देता है। देन दे प्रोवाइड ब्यूटी टू द देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है लैंडस्केप, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ब्यूटी टू द लैंडस्केप, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लाइव फॉर मोर देन ऑन मिनट्स, दे कीप collegials balance of nature, they bring rain, without them there is no life। तो इस तरीके से आपको जो है वैल्यू ऑफ ट्री इन आवर लाइफ के बारे में लिख देना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वन डे वेल्स गॉन गोइंग टू स्कूल you saw an accident, write a paragraph reporting that accident in not more than 80 words, यानी 80 शब्दों में आपको एक रिपोर्ट लिखना है जहाँ पर आप स्कूल जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, आई हैपन टू सी एन ए वेरी हॉरिबल एक्सीडेंट, इट occurred last month, it was between a truck and the motorcycle, the road was separately due to the rain, a truck was going on the road, suddenly a motorcycle overtook इट विथ द गैथर स्पीड या ग्रेट स्पीड, यानी वो जो है काफ़ी तेज़ी में आ रहा था। उसके बाद लिखना है टू यंग मैन वेयर ऑन इट, द राइडर कुड नॉट सी द मिनी ट्रक कमिंग फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन, ही अप्लाइड ब्रेक, यानी कि उन्होंने ब्रेक मारा, बट ही द मोटरसाइकिल स्लिप्ड, यानी कि उसका मोटरसाइकिल जो है स्लिप कर गया, द राइडर एंड द अदर स्टूडेंट fell on of it, both died there, I cannot forget this accident, मैं उस जो है भयावह दुर्घटना को नहीं भूल सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है एक रिपोर्ट लिख देनी है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि यहाँ पे जो आपका वर्ब दी गई है इसको जो है अच्छे से आप लोगों को फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है कि माई फादर ऑलवेज द ऑफिस इन द टाइम, तो यहाँ पे रीच दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, रीचेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का माई फादर जो है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ में ई एस जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे रीचेज हो जाएगा, ठीक है, रीचेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है कि आइस
ऑन हीटिंग, तो यहाँ पे है मेटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेट्स हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है एकदम सिंपल है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे एस इसको साथ में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेल्ट्स। ठीक है, आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑलवेज द ट्रूथ, तो यहाँ पे स्पीक है तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ ये स्पीक ही लिखेंगे, यहाँ पे वर्ब का पहला रूप ही लिखेंगे SPEAK, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख देना है। अगला यहाँ पे देखिए डी नंबर है कि सी डैश फॉर एन आवर वीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन वीकिंग, तो सी हैज़ बीन वीकिंग फॉर एन आवर, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे हैड बीन लगा देना है, उसके बाद ING इसके साथ में जोड़ देना है। अगला देखिए यहाँ पे इन नंबर दिया गया है, कहता है कि द डक्स आर इन द प्राउड स्विम, तो यहाँ पे स्विम मतलब तैरना। ठीक है, तो यहाँ पे ING लगाएंगे, द डक आर स्विमिंग इन द पाउंड, यानी कि तालाब में बक्कत जो मतलब जो बक्कतें जो है तैर रही है। ठीक है, तो अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि दे डैश फॉर अमेरिका लिव, यानी कि आप जो है अमेरिका के लिए मतलब जा रहे हैं, अमेरिका को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैव लेफ्ट हो जाएगा, इसका दूसरा रूप का प्रयोग करेंगे, वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 7वां नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर गिवन इन ब्रैकेट, तो यहाँ पे जो है डिटर्मिनान आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे कहता है एलिफेंट इज ए हग एनिमल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो है कौन सा ये अल्फ़ाबेट है, ये भावेल है या कॉन्सोनेंट है, तो आपको ये देखना है। तो यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये भावेल है, तो भावेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो भावेल है, तो भावेल के साथ में हम एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि हैव यू मनी, तो हैव यू एनी मनी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स आर स्टिल वर्किंग, तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सम आपको भर देना है। उसके बाद दिया है कि बुक यू वांट इज नॉट विथ मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा द बुक। ठीक है, तो ये हो जाएगा द बुक, क्योंकि ये जो है निश्चित के लिए बोधित कर रहा है, तो यहाँ पे जो है द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग विद द पैसिव फ्रॉम ओ वर्ब्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वर्ब्स यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको अच्छे से करना है कि यहाँ पे पहला दिया है कि आई हैड ऑलरेडी टेकन इट, तो इसका आंसर आपको इस तरह लिखना है टी हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय मी, तो यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूप में आपको बनाना है। अगला यहाँ पे देखिए दिया गया है द मैन हैड ब्लेस्ड मी, तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैड बीन ब्लेस्ड माई बाय द मैन। ठीक है, इस तरीके से आपको देना है। सी नंबर हो जाएगा आई हैड हैव डाउन बाय माई ड्यूटी, तो इसका आंसर लिखना है इस तरीके से माई ड्यूटी शैल हैव बीन डन बाय मी, मेरे द्वारा जो है मेरे कार्य को समाप्त किया जा रहा है। अगला यहाँ पे लिखना है डी नंबर का क्वेश्चन है कि वी हैड नेवर, ठीक है, देखिए वी हैड नेवर विजिटेड द ताज, तो इसका लिखना है आंसर द ताज हैड नेवर बीन विजिटेड बाय अस। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है पैसिव वॉइस में आपको बनाकर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स, तो यहाँ पे जो है मॉडल्स कुछ कर दिया गया है कैन वी विल सैल में, तो यहाँ पे आपको भरना है। तो देखिए ही स्विम टुडे, यानी कि वह जो है तैर सकता है, वह आज तैर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैन भरेंगे, तो यहाँ पे क्या भरेंगे कैन भरेंगे। उसके बाद क्या दूसरा दिया है इट रैन टुडे, तो यहाँ पे हो जाएगा वह जो है दौड़ सकेगा, तो यहाँ पे इट में लगा देंगे। ठीक है, यानी कहता है आज वर्षा हो सकती है, क्योंकि ये जो है ना अनुमान लगा जा रहा है, तो ये जो अनुमान के लिए हम मे का प्रयोग लगाते थे, यहाँ पे मे का प्रयोग लगा देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आई गॉट टू रांची टुमोरो, यानी कि मैं जो है कल रांची जाऊँगा, तो जाऊँगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शैल का प्रयोग लगा देंगे, क्या लगाएंगे शैल लगा देंगे। उसके बाद यह है कि यू ट्राई टू गॉट अबोर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है विल आपको देना है विल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है मॉडल को भर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस यूज द क्लाउज गिवन बिलो, तो यहाँ पे क्लाउज के बारे में बताना है। तो यहाँ पे वाई आई वॉज लेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैन नॉट टेल यू व्हेन द ट्रेन कम, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, यहाँ पे ये इसके साथ में इसको बनाना है, इसके साथ में बनाना है, इसको अच्छे से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद यहाँ पे आई कैन नॉट का क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट का 1 नंबर हो जाएगा आई कैन नॉट टेल यू व्हेन द ट्रेन कम, मैं नहीं कह सकता हूँ कि ट्रेन जो है कब आ रही है या कब आ सकता है या कब आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है जो उसके बाद दूसरा है, कहता देखिए यहाँ पे उसके बाद वाई आई वाज लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा इसका नीचे वाला 3रा नंबर वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए ये वाला हो जाएगा यहाँ पे ही आस्क मी वाई आई वाज लेट, तो ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा में जो दिया गया था 3रा नंबर कि वाट आई टेल हिम, तो वाट आई टेल हिम का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ही डज वाट आई टेल हिम, तो ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है मिलान करके लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चाइन द फ्लोइंग इन द
इनडायरेक्ट फ्रॉम द नरेशन। तो यहाँ पे नरेशन आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 को दिया है, नेहा डू यू वांट वर्क, यंग मैन यस इफ यू हैव एनी। तो यहाँ पे कहता है कि तुम काम कर सकते हो, तो यह कहता है हाँ कोई भी काम कर सकते हैं। तो नेहा के बारे में इसका जो है नरेशन लिखना, जो है इनडायरेक्ट जो है नरेशन देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है नेहा आस्क्ड यंग मैन, ठीक है। तो यानी कि नेहा जो है नेहा आस्क्ड यंग मैन इफ ही वांटेड वर्क, द यंग मैन रिप्लाइड इन पॉजिटिव एंड आस्क्ड इफ सी हैड एनी। इस तरीके से आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो है आपका छोटा सा पैसेज है जो कि बुक से लिया गया है, और इस पैसेज को आपको यहाँ पे पढ़ के अच्छे से आपको क्या समझना है। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। तो ये वाला जो आप लोग पढ़ लेंगे, मैं इसका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लाइन। तो इसका आंसर जाएगा प्रोफेसर अब्दुल खान। तो यहाँ प्रोफेसर अब्दुल खान ने ये जो है पंक्ति दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कहता है कि वाई डिड द वाइफ वॉच्ड फ्रॉम बिहाइंड द डोर। तो क्या इसका आंसर देना है कि इट वाज ए न्यू एक्सपीरियंस for her to see a Brahmin taking food with a Muslim। तो इस तरह का आंसर देना है। उसके बाद सी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि why did the speaker hesitate to accept the invitations। तो इसका आंसर इस तरह देना है कि wife had not liked the speaker's taking food in her home, so he hesitated to accept the invitation to dine again with the, देखिए यहाँ पे है ना साई वासु ब्रह्मण्या। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। उसके बाद दोस्तों डी नंबर यह है कि व्हाट वाज द श्याम वाच। देखिए यहाँ पे है ना अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डी नंबर दिया है कि व्हाट वाज द सिस्टम विच शिवा सुब्रमण्यम लायर वांटेड टू चेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर होगा इस तरीके से आपको देना है कि द सिस्टम वाज दैट द हाई केस ब्राह्मण वुड नॉट ईट विथ ए मुस्लिम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ई नंबर है, यहाँ पे कहता है फाइंड इन द वर्ल्ड विच द मीन्स ऑफ द वीकली हॉलीडे। तो वीकली हॉलीडे का हो जाएगा वीकेंड, ठीक है। ये वाला इसका आंसर इस तरह से आपको देना है। अगला क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इच। तो इसका आंसर देखिए, ये जो पैसेज थोड़ा सा दिया है इसको ऐसे आप लोग पढ़ के देना है। अधिकतर जो है आप लोगों का किताब से यहाँ पे 2 को पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए इसका देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हु आर दे हेयर इन द फर्स्ट लाइन। तो इसका आंसर जो है दे हेयर द गोर्गे एंड हैरिस। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि वाई कुल्ड द बटर नॉट गो इन द केटल। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर देना है कि द बटर कुल नॉट गो इन द केटल बिकॉज इट वाज फुल विद द समथिंग एल्स। तो इस तरीके से आपको देना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड दे स्कैप। तो इसका आंसर दे स्कैप्ड द बटर, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इट स्टूप टू हिम। तो यहाँ पे जो है इसका एक्सप्लेन करना है, तो इसको इस तरह से आपको देना है, इस तरह से आपको लिखना है कि दे स्कैप्ड इज द बटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका जो लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे एक्सप्लेन इट स्टूक टू हिम के बारे में यहाँ जो पूछा गया है, तो इसमें क्या लिख देना है आपको, इट इज़ द स्टूक लिमिटेड लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए इसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे जो स्टूक के बारे में यहाँ जो दिया गया है, तो इसका आंसर आपको ढूंढ के लिख देना है। जैसे यहाँ पे है ना, इट स्टूक चिकन एंड द वेट इन वन लुकिंग्स फॉर इट ऑल ओवर द रूम। इस तरीके से आपको आंसर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है रिमूव का जो है इसका पैसेज पूछना है। तो रिमूव का जो है इसका क्या होता है, रिमूव मतलब होता है हटाना, ठीक है। तो रिमूव का मतलब होता है हटाना, और उसका जो है दूसरा आपको वर्ड लिख देना है। तो दूसरा वर्ड इसी में से आपको ढूंढकर लिख